ओम शांति 12/2/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। बच्चे ही परम प्रिय परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि माया अथवा रावण राज्य से दुखी हो गए हैं। मनुष्य कहते भी हैं हम सब पतित हैं। बच्चों की पुकार सुनकर परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं 5000 साल पहले भी तुम्हें माया से छुड़ाया था, अब फिर इस कल्प के संगम युग पर आया हुआ हूँ। इस समय सब मनुष्य आर्फन है, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सुख दुख का नाटक है। जब दुखी होते हैं तब परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने ही राजयोग सिखाकर दुखी से सुखी, अनाथ से सनाथ बनाया। लेकिन अब मनुष्य गीता के भगवान को नहीं जानते, इसलिए दुखी हैं। पहले भारत सनाथ था, सदा सुखी था, प्योरिटी पीस प्रोस्पेरिटी थी, गृहस्थ आश्रम था, महान पवित्र था। इसलिए भारत का गायन है 16 कला संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अभी मनुष्य को नहीं पता हिंसा अहिंसा किसको कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं गऊ आदि मारना हिंसा है, परंतु हिंसा है 1-2 पर काम कटारी चलाना। रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्य पतित बन गए हैं। हम भारतवासी जब स्वर्ग में थे बहुत खुश थे, इसलिए जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग गया। स्वर्ग को बहुत याद करते हैं, क्योंकि अभी नरक है, तभी तो स्वर्ग को याद करते हैं। ये सुख दुख का नाटक अर्थात स्वर्ग और नरक का नाटक बना हुआ है। आधा कल्प स्वर्ग है और आधा कल्प नरक है। ऐसा नहीं अभी अभी स्वर्ग है और अभी अभी नरक है। चाहे किसी के पास अभी कितने भी धन हो, वह भी दुखी है। इस समय सारी दुनिया दुखी है। मनुष्य लक्ष्मी नारायण को भी माता पिता बोल देते हैं, राधे कृष्ण को भी माता पिता बोल देते हैं, क्योंकि बाप को नहीं जानते, रचयिता को नहीं जानते, ना ही उसकी रचना को जानते हैं। भारत में पहले श्रेष्ठ देवी धर्म और श्रेष्ठ देवी कर्म था। अभी भारतवासी धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अब हमें वापस बाप की श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म बनाने हैं। दुनिया में 4 मुख्य धर्म हैं, देवी देवता, इस्लामी, बुद्धिज्म और क्रिश्चियन। बाप का कर्तव्य है स्वर्ग स्थापन करना, इसलिए बाप को हेवनली गॉड फादर कहते हैं। मनुष्य को सिर्फ अल्पकाल का सुख दे सकता है, लेकिन बाप हमें 21 जन्मों का सुख देने आए हुए हैं। गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, हिंसा नहीं करनी है। यह है ईश्वरीय फैमिली। इसमें दादा ग्रैंडफादर है शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा, और हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ब्रह्मा बाबा के बच्चे। परमात्मा को रूहानी सर्जन कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा रूह अर्थात आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं। परमात्मा मनुष्य सृष्टि के बीज रूप हैं, चैतन्य हैं, ज्ञान के सागर हैं। बाप संगम पर आकर जो नॉलेज देते हैं उसको गीता कहा जाता है। इस गीता से ही बाप देवी देवता राजधानी स्थापन करते हैं। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, इसलिए अब हमें पवित्र बनना है। आत्माओं का पाठ अविनाशी है, वह कभी नहीं घिसता। जगदम्बा को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं। जगदम्बा को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। जगदम्बा को नॉलेज मिलती है ब्रह्मा बाबा से, और ब्रह्मा बाबा को नॉलेज मिलती है शिव बाबा से। शिव बाबा के अवतरण को शिवरात्रि कहा जाता है। शिव की जगह
कृष्ण का नाम डालने से कृष्ण का जन्म रात में दिखा दिया है। भारत का प्राचीन राजयोग इसलिए मशहूर है क्योंकि इससे विश्व की राजाई मिलती है और राजयोग स्वयं परमपिता परमात्मा ने सिखाया। आज की मुरली का वरदान। सर्व प्राप्तियों की समृद्धि से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। सर्व प्राप्तियों की समृद्धि से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। आज की मुरली का स्लोगन। मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।